भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचते हुए पहली बार ओबीसी वर्ग को अपने कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में 64 साल पुरानी एक व्यवस्था को बदलते हुए लिया गया है, जिसे लेकर अब एक नई और समावेशी नीति लागू की गई है। 3 जुलाई 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना यानी गजेट नोटिफिकेशन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 146(2) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 1961 के सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स सेवा और आचरण नियमों में संशोधन किया है। आपको बता दें कि संशोधित नियम 4A में अब साफ तौर पर कहा गया है कि प्रत्यक्ष भर्ती में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और आदेशों के अनुसार लागू किया जाएगा। अब तक सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों में केवल SC और ST वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान था। OBC वर्ग को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया था। इस ऐतिहासिक बदलाव के साथ पहली बार OBC उम्मीदवारों को भी सुप्रीम कोर्ट स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया में भागीदारी का मौका मिलेगा। नई आरक्षण व्यवस्था अब रिक्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि कुल स्वीकृत पदों के आधार पर लागू की जाएगी। ये प्रणाली पोस्ट बेस्ट रिजर्वेशन मॉडल पर आधारित है, जिसकी नींव 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले R. सबरवाल बनाम पंजाब राज्य में रखी गई थी। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उस फैसले में स्पष्ट किया था कि आरक्षण का उद्देश्य केवल खाली पद भरना नहीं, बल्कि आरक्षित वर्गों को स्थायी प्रतिनिधित्व देना है। इस नई प्रणाली में आरक्षण की गणना कुल पदों के अनुपात में की जाएगी, जिससे बैकलॉग की अस्थायी व्यवस्था के बजाय एक संतुलित और टिकाऊ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। ये बदलाव न केवल न्यायिक सिद्धांतों को मजबूत करता है, बल्कि OBC समेत सभी आरक्षित वर्गों को स्थायी रूप से भागीदारी का अवसर भी प्रदान करेगा। इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा था, आरक्षण पद आधारित होना चाहिए, न कि वार्षिक रिक्तियों के आधार पर। प्रत्येक आरक्षित पद एक बार आवंटित होने के बाद हमेशा उसी वर्ग का रहेगा, भले ही व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाए। ये परिवर्तन पूर्व मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में शुरू हुआ था और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई के नेतृत्व में इसे लागू किया गया है। CJI गवई स्वयं भी OBC समुदाय से आते हैं और उनका कार्यकाल सामाजिक न्याय की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए याद किया जा रहा है। ये फैसला न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की भर्ती प्रणाली को अधिक समावेशी बनाता है, बल्कि संविधान की सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भी और मजबूती देता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।